चलिए आगे बढ़ते। देखिए, आज दोपहर को सदन में सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने वाली है। इस बिल के तहत मौजूदा वक्फ एक्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हैं। बिल के आने से पहले ही सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। ओवैसी जैसे नेता इन बदलावों को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आखिर क्या है वो बदलाव जिन्होंने हैदराबादी भाईजान को भी मैदान में कूदने पर मजबूर कर दिया है, बताएगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। हम चाहते हैं अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, क्योंकि दरगाहें सबसे बड़ी विक्टिम है। कुछ इस तरह सियासी हलकों में वक्फ संशोधन बिल पर तलवारें खिंची हुई हैं। वर्तमान वक्फ एक्ट में बदलाव को कोई जरूरी बता रहा है तो कोई बेवजह की दखल। आखिर वक्फ एक्ट में सरकार क्या बदलना चाहती है जिसको लेकर इतना सियासी बवाल है, ये समझना जरूरी है। वक्फ से जुड़ी मोदी सरकार की इस पहल को नाम दिया गया है वक्फ संशोधन बिल 2024, जिसके तहत वक्फ एक्ट 1995 में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। बिल में कुल 40 संशोधन शामिल किए गए हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव है संपत्ति को लेकर वक्फ की अथॉरिटी से जुड़ा हुआ। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो तय करे कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं, लेकिन संशोधन के मुताबिक अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये तय करने का अधिकार होगा कि संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक बनता है या नहीं। अब तक वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों में मुस्लिम महिला पदाधिकारी शामिल करने का चलन नहीं था, लेकिन नए संशोधन के बाद मुस्लिम महिलाएं भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकेंगी। ये वो अहम संशोधन है जिन्हें नए बिल में शामिल किया जाना है। नए बिल के मुताबिक वक्फ संपत्ति का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से होगा। इसके अलावा किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा। वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ के पास ये अधिकार था कि वो वेरिफिकेशन के बिना वक्फ उस संपत्ति पर मालिकाना हक जता सकता है, लेकिन संशोधन के तहत वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही जिन संपत्तियों पर निजी पक्षों ने दावा किया है उनका वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा, यानी वक्फ को साबित करना होगा कि इन संपत्तियों को वाकिफ ने कागजी प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड को सौंपा है। नए बिल में वक्फ की ऐसी संपत्तियों को भी लेकर संशोधन का प्रस्ताव है जिनके मालिकाना हक को लेकर सरकार और वक्फ के बीच विवाद है या हो सकता है। इसका अधिकार भी कलेक्टर के पास ही होगा। अगर कलेक्टर अपनी जांच में संपत्ति से जुड़ी कोई अनियमितता पाता है तो वो राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है और फिर किसी भी किस्म के विवाद का निपटारा अदालत में किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में भी कई ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन्हें लेकर मामला अदालत तक पहुंचा है। दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी पर लेकर जो विवाद है वो 123 प्रॉपर्टीज़ का है और ये विवाद नया नहीं है, ये लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है उनमें इस वक्त हम जो है वो वेस्टर्न कोर्ट की ये जो मस्जिद है यहाँ पर खड़े हैं और ये बहुत ही पॉश इलाका है। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है उनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं जिन पर विवाद साल 1911 से चल रहा है। जब अंग्रेज़ भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए उस वक्त 70 और 80 के दशक में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा। आज भी ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। आपको हम बता दें कि मामले के समाधान के लिए पहले 1 सदस्यीय फिर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन दिल्ली में ऐसी 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। वो चाहे निज़ामुद्दीन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वेस्टर्न कोर्ट की प्रॉपर्टी हो, चाहे उसके अलावा जो रामलीला मैदान है उसमें पुरानी दिल्ली के करीब बनी मस्जिद हो, तमाम जगहों पर। और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो कॉस्ट है वो भी यानी कीमत भी जो आप अंदाज़ा लगाइए, ये जनपद है, जनपद की स्ट्रीट पर यानी कि लुटियन जोन में अगर किसी ज़मीन की क्या कीमत हो सकती है, इसका इंच जो है काफ़ी महंगा होता है। तो आप समझ सकते हैं कनॉट प्लेस से कुछ दूरी पर बनी ये मस्जिद जो है उसकी जो ज़मीन है वो कितनी महंगी होगी। इसीलिए वक्त जो है इस पूरे मामले की जो लड़ाई है वो हाई कोर्ट में भी लड़ रहा है कि ये मस्जिद जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी है, ना कि इस प्रॉपर्टी पर किसी और का हक है। अगर देश भर की बात की जाए तो संपत्ति का मालिक होने के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा पक्ष है। पहले नंबर पर है रक्षा मंत्रालय जिसके पास 19.95 लाख एकड़ जमीन है। भारतीय रेलवे के पास 11.78 लाख एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। हालांकि रेलवे की तकरीबन 22 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा भी है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास 9.40 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन का मालिकाना हक अगर किसी संस्था के पास है तो उसका डाटाबेस और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन होना चाहिए। यही है उस पक्ष की मांग जो संशोधन का समर्थन कर रहा है।
देखिए, भारत सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है हम उसका स्वागत करते हैं। ये काफ़ी समय से एक लंबी हमारी काउंसिल की भी डिमांड थी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड थी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। मौजूदा वक्फ एक्ट में कई कमियां हैं, हमें लगती है ऐसे कई कमियां, और हम लोग जो दरगाहें हैं वो सबसे बड़े विक्टिम है इसके। वक्फ एक्ट में संशोधन के सिरे लाए गए बिल में मुस्लिम समुदाय के दूसरे पंथों को लेकर भी अहम जिक्र किया गया है। बिल में साफ कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के बीच शिया, सुन्नी और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग औकाफा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये वो बदलाव हैं जिन्हें मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता स्थापित करने के लिए जरूरी बता रही है। लेकिन चूंकि मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से विपक्षी दल और उनके नेता नए संशोधन का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।